बीते दिनों से एक अस्पताल जो है वो सुर्खियों में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। बताते चले कि एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुई, जिसमें एक महिला जो है, एक लेडी जो है वो डॉक्टर्स पर जो है अटैक करती नजर आ रही है। और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो वीडियो जो है सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। उस वीडियो को देखकर लोग अलग अलग प्रकार से सोशल मीडिया में टिप्पणियां कर रहे हैं। ये कितना सही है और कितना गलत, इस पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी मेरे साथ हैं। राकेश जी, किस तरह से इस चीज को देखते हैं, और आप भी सामने आए हैं, और क्या लग रहा है कि ये हो क्या रहा है? देखिए, जूनियर डॉक्टर हड़ताल के ऊपर हैं एक विषय को लेकर कि यहां पर एक पेशेंट था जो रिहाड़ी का रहने वाला था, उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद परिवार जो है वो एलिगेशन जो है वो डॉक्टर के ऊपर लगाता है, जो जूनियर डॉक्टर थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट जो बेसिकली बाहर से थी। के बाद एक एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई। कानून ने अपना काम किया, इनकी मांग थी, लेकिन ये लोग अड़ गए डॉक्टर कि उस लड़की को जो है वो अरेस्ट किया जाए। कानून अपने तरीके से काम करेगा। जो बीएनएस की धाराएं हैं, जो कानून है, कानून उसी तरीके से चलेगा जो संविधान के अंदर है, जो कानून सभी के लिए बराबर है। लेकिन उसके बाद ये हड़ताल पे चले गए और ये कहते हैं कि लड़की को अभी अरेस्ट करके लाओ। भाई, कैसे अरेस्ट करके लाओ जब हमारे देश का संविधान, हमारे न्यायालय जो है वो भी किसी बड़े क्रिमिनल को, उसके घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको भी जो है पैरोल दी जाती है 10-12 दिन की, उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, उनके पूरी अंत्येष्टि करने के लिए, जो रिवाज होते हैं उनको निभाने के लिए। तो जो मरा वो उस युवती का जो है वो उसके फादर थे, तो उनके घर में अभी 2 दिन हुए हैं डेथ हुए, लेकिन ये डॉक्टर अड़े हुए हैं। लगातार मैं सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से देख रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि जब तक उस लड़की को अरेस्ट नहीं किया जाएगा हम हड़ताल पे वापस नहीं आएंगे। तो अब सरकार को चाहिए कि लोग जो हैं, जो 150 से 250 किलोमीटर दूर दूर से आ रहे हैं। एमसी जो है एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहां से रजौरी, पुंछ, चाहे वो बनिहाल, अपने डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा हो, चाहे वो बनी, बिलावर, बसोली हो, या कठुआ हो, सांबा हो, और यहां तक कि एम्स के अंदर ओपीडी के दिखाने के बाद अगर कोई सीरियस होता है तो उसको जीएमसी यहां पर भेजा जाता है। और यहां पर ट्रीटमेंट जो है वो हो ही नहीं रहा, लोग वापस जा रहे हैं प्राइवेट की ओर। भाई, सरकार ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों खोला कि लोगों को सुविधा दी जा सके कि यहां पर फ्री ट्रीटमेंट जो है उनका हो। और इतनी दूर दूर से लोग एक बड़ी आस लेकर यहां पर आ रहे हैं कि हमें ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा मिलेगा। सीनियर डॉक्टर तो यहां दिखते ही नहीं है। सबसे पहले मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब पूरे देश के अंदर प्राइवेट जो है डॉक्टरों की प्रैक्टिस बंद है, तो भाई जम्मू कश्मीर में क्यों चल रही है? ये किस प्रकार से अलाउड है? पहले तो सीनियर डॉक्टर अगर नौकरी करनी है तो यहां बैठे 5 बजे तक, 6 बजे तक जो टाइमिंग है, नौकरी छोड़ो, जाओ प्राइवेट करो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे 12 बजे के बाद देखने के बाद 1-2 बजे सब आ जाते हैं, और यहां के पेशेंट सब जो हैं वो प्राइवेट में, उनके क्लिनिकों में। इसकी जांच होनी चाहिए, तभी यह जीएमसी जो है वो सुधरेगा, वो ठीक होगा, लोगों को जो है स्वास्थ्य के माध्यम जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण मिल सकेंगी। और जूनियर डॉक्टर जब वो हड़ताल में जाते हैं तो उसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सरकार ने ढूंढ कर रखना चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए। अगर कहीं डॉक्टर गलत है तो डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। बार बार एलिगेशन लगाए जाते हैं कि डॉक्टर बदतमीजी करते हैं। ताली दोनों हाथों से बजाई जाती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, ये हमारे पूर्वज कहते रहे, और आज भी लोग कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। क्या लग रहा है कि सरकार में जिस तरह से पहले जो मंत्री रहे चौधरी लाल सिंह, उस तरह के लीडर्स की यहाँ पर जरूरत है इस डिपार्टमेंट में? अरे, पता लगता था ना चौधरी लाल सिंह आ रहा है तो डॉक्टर अपना कोट पहन के और दौड़ते थे, और चौधरी लाल सिंह ने मौके में सस्पेंड किए, इसलिए क्योंकि वो सख्त थे, वो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते थे, अच्छी सुविधा देना चाहते थे। लेकिन अब यहां देखने वाला कोई नहीं है। 9 से 10 महीने हो गए, स्वास्थ्य मंत्री बनी है स्कीना इट्टू,
एक बार यहां पर दौरा किया था, उसके बाद अभी 48 घंटे होने को आए। इतना बड़ा जो है जीएमसी जो है, जहां पर हजारों के हिसाब से लोग जो है ओपीडी और इमरजेंसी के अंदर आते हैं, और यहां पर अभी तक उनका कोई ध्यान ही नहीं गया। और जो मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर आते हैं अपने मुबारक मंडी में, लेकिन वो जीएमसी लेकिन स्टेटमेंट देते हैं कि जो लड़की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई इससे बड़ी क्या और फांसी लोगे क्या? हो गई ना एफआईआर। क्या मुद्दा है कि जो डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस है वो बंद होनी चाहिए? बिल्कुल प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए उसको। जब पूरे देश के अंदर डॉक्टर जो है सरकारी वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो यहां पर क्यों? यह मुद्दा लेकर हम आगे भी चलेंगे। के अंदर डॉक्टर की बंद होनी चाहिए। डॉक्टर जो हड़ताल के ऊपर गए हैं वो वापस आए और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से दें, क्योंकि ये लोग बड़े दुखी हैं। यहाँ कोई खुशी से नहीं आता, सब दुखी होकर आते हैं। किसी को दर्द है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कि कोई बीमार है, हर तरीके से कोई ना कोई दुखी होकर यहाँ पर आता है। कोई खुशी से इस जीएमसी के अंदर नहीं आता है, लेकिन जब वो यहाँ पर आता है उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। राकेश जी, ये जो डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर बैठे थे और उसके बाद जो ट्रीटमेंट के लिए लोग आ रहे हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार डॉक्टर होंगे, मैंने कहा ना। क्या विश्वास? तो ये